माँ का पर्व आता है, हजारों खुशियाँ लाता है। इस बार माँ आपको वो सब दे जो आपका दिल चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड की खास प्रस्तुति नमामि दुर्गे में। मैं हूँ हेमलता। देश भर में अलग अलग जगहों पर पूजा त्योहारों की अपनी अलग पहचान होती है। उसके आयोजन व विधि विधान भी अलग अलग होते हैं। जहाँ तक झारखंड की बात है तो राज्य के जमशेदपुर में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही पवित्रता और विधि विधान के साथ की जाती है। आइए इनसाइड झारखंड न्यूज के स्पेशल एपिसोड नमामि दुर्गे में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है और क्या होता है गरबा व डांडिया में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर कोलकाता में नवरात्रि के पर्व पर खास झलक देखने को मिलती है। शहरों और गांव में इस दौरान भव्य दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है जो महिषासुर राक्षस के पराजय और मां दुर्गा की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान बंगाली लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर धुनुची नृत्य करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले धुनुची नृत्य का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि महिषासुर वध से पहले देवी दुर्गा ने शक्ति बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य किया था, इसलिए दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ धुनुची नृत्य किया जाता है। कोलकाता में ये त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान देश और विश्व के विभिन्न भागों से लोग दुर्गा पूजा का आनंद लेने कोलकाता पहुँचते हैं। और अब बात करेंगे मैसूर में कैसी मनाई जाती है दुर्गा पूजा। आइए जानते हैं। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में मनाया जाने वाला मैसूर दशहरा राज्य का राज्य पर्व है। यहाँ पर ये पर्व बिल्कुल ही अलग और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व को पहली बार वर्ष 1610 में राजा वोडियार ने मनाया था। नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन शाही तलवार की पूजा के लिए एक सिंहासन बनाया जाता है। उस पर शाही तलवार को स्थापित कर पूजा की जाती है और उसे हाथियों और घोड़ों के जुलूस पर ले जाया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन संगीतकारों और नर्तकियों की एक भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हाथी के ऊपर सोने की काठी पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को रखा जाता है और उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में नवरात्रि का पर्व कोलकाता में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा और मैसूर दशहरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुजरात में माँ दुर्गा और उनके 9 अलग अलग रूपों के सम्मान में भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और हर शाम जो महिला उपवास रखती है वह दियों से जगमगाते मिट्टी का एक बर्तन जिसे गरबा कहते हैं उसे लेकर नृत्य करती है। मान्यता है कि गरबा जीवन के स्रोत और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। गरबा या डांडिया द्वारा लोग देवी माँ को प्रसन्न करते हैं। एक खास तरह के आउटफिट में गरबा डांडिया का उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखना वाकई एक अलग ही अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु की गुड़िया पूजा के बारे में? आइए जानते हैं। तमिलनाडु में नवरात्र को बोमई गोलू या नवरात्रि गोलू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें यहाँ बनने वाली ट्रेडिशनल गुड़िया दिखने लगती है। इन गुड़ियाओं की झांकी सजाई जाती है। लोग अपने घरों में इस दौरान दिए जलाते हैं और मंगल गीत गाते हैं। नवरात्रि के मौके पर गुजरात समेत कई राज्यों में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। लोग डांडिया खेलते हैं और गरबा करते हैं। इसे माता की आराधना से जुड़े खास उत्सव की तरह मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि में डांडिया और गरबा क्यों खेलते हैं? डांडिया और गरबा में क्या धार्मिक महत्व है? डांडिया और गरबा में क्या अंतर है? आज हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने आ गए हैं। चलिए जानते हैं नवरात्रि का गरबा और डांडिया से संबंध और दोनों के बीच के अंतर के बारे में। डांडिया और गरबा में एक विशेष अंतर है। गरबा माँ दुर्गा की आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया आरती के बाद खेला जाता है। डांडिया के लिए विशेष तौर पर रंग बिरंगी डांडिया स्टिक की जरूरत होती है, जबकि गरबा के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लोग अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ताली बजाते हुए गरबा करते हैं और गरबा जोत के आसपास नृत्य करते हैं।
नवरात्रि में गरबा करने और डांडिया खेलने का धार्मिक महत्व है। इन दोनों नृत्य का माँ दुर्गा से नाता है। गरबा गर्भ शब्द से लिया गया है, जो माता के गर्भ में शिशु के जीवन को दर्शाता है। गरबा करते समय नृत्य करने वाले गोले में नृत्य करते हैं, जो जीवन के गोल चक्र का प्रतीक है। गरबा को माँ दुर्गा की प्रतिमा के आसपास या जहाँ माता की जोत जगाई होती है वहाँ किया जाता है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक गोल आकृति में एकत्र होकर गरबा करते हैं। इस दौरान जहाँ गरबा करते हैं उसके केंद्र में एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं, जिसमें सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का रखा जाता है। वही डांडिया नृत्य माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है। डांडिया की रंगीन छड़ी को माँ दुर्गा की तलवार माना जाता है। इस कारण डांडिया को तलवार नृत्य भी कहते हैं। नवरात्रि 9 दिन का पर्व है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दिन जोत जलाई जाती है। डांडिया भी नवरात्रि के 9 दिन खेलते हैं। हर शाम भक्त माँ की पूजा के लिए एकत्र होते हैं और डांडिया करते हैं। गुजरात में लगभग हर घर और गली में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने डांडिया किया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। तो चलिए हम अपनी इस खास प्रस्तुति नमामि दुर्गे में यही आपसे विदा लेते हैं। हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज में खास मौकों पर इस तरह की खास प्रस्तुति का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नमस्कार और एक बार फिर जय माता दी। इनसाइड झारखंड न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं।